हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे हम बहुत क्लास पढ़ा चुके हैं और आज हम बताने वाले हैं इकाई, अंक, यूनिट, डिजिट। आज की क्लास होगी यूनिट, डिजिट होगी। इकाई अंक किस तरह निकालते हैं इसे देखिए हम इकाई, अंक यानी यूनिट, डिजिट किसी संख्या के इकाई स्थान पर आने वाले अंक को इकाई अंक कहते हैं। कोई भी संख्या है और उसमें इकाई वाले स्थान पर जो आती है उसी को हम इकाई कहते हैं। जैसे कोई संख्या हम ले लिए, अब हम इससे पूछे, हमें इसमें बताना है कि कोई संख्या, इसमें किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर हम पहले इसमें कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह हम दिखाएंगे। हमें इसमें बताया है कि अगर हम इकाई स्थान पर आने वाले अंक को इकाई अंक कहते हैं। इकाई स्थान पर कौन आ रहा है, इसमें हम कहेंगे इकाई स्थान पर 8 है, ये वाला 8 है, ये लाख पर हम इस वाले 8 कहेंगे इकाई स्थान पर कौन है, 8 है। ये अपने आप कोई और संख्या लेना है, इसमें हम यहाँ लिखेंगे। हम इसमें कहेंगे इकाई अंक कौन है, इसमें कहेंगे 3 इकाई अंक, यही है। इसी तरह बताना है इसमें इकाई अंक जो आने वाली संख्या है उन्हें कहते हैं। अब देखिए इकाई अंक निकालते किससे, नियम का। ये गुणनफल पहला नियम इनका, गुणनफल गुणनफल का नियम है और घातांक का भी होता है। गुणनफल का नियम क्या कहता है, गुणनफल का इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इसमें देखिए किन्हीं संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक उन संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसमें बताना है, जैसे हम दिखाएं, जैसे हेलो बच्चों, माइक में प्रॉब्लम आने के कारण आवाज़ को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए इकाई अंक ज्ञात करने की विधि है, गुणनफल विधि के पहले निकालेंगे। इसमें जैसे में बता रहे हैं, क्वेश्चन को लिख रहे हैं अभी। इसलिए इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। ये संख्याओं को जो इकाई अंक दिया है, किन्हीं संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, ने जो संख्या दिया है उनका इकाई अंक उन संख्याओं के इकाई अंकों के गुणनफल से प्राप्त होता है। जो इकाई अंक संख्या दिया है, जैसे इकाई अंक 5 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, तो इन संख्याओं का इकाई अंक है और इनका गुणनफल करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होती है और उसी का इकाई अंक ही कहलाता है वो। इसे इनका गुणा करेंगे तो इसमें 5 सते 35 होगा, तो 35 होगा। तो इसमें इकाई अंक कौन बना, इकाई अंक देखेंगे 5 है और 5 का गुणा 1 से कराएंगे तो 5 कम 5 आएगा। और देखिए इसको गोला बना दे रहे हैं, इकाई अंक है इसलिए हम पहचान सकते हैं। तो इसमें 5 है, अब 5 गुणा 1 से करेंगे तो 5 कम 5 ही आएगा। अब 5 इकाई अंक हो गया, अब 5 गुणा 4 से करेंगे, 5 चौका 20 आएगा, तो इसमें इकाई अंक 0 बनेगा। अब देखिए 0 गुणा करेंगे 9 में, इकाई अंक में
तो उसमें क्या होगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई अंक 0 है। इकाई अंक 0 है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह हम गुणनफल निकालते हैं। जो संख्या दिया होता है उनका इकाई अंक बाहर करेंगे, अलग करेंगे, उन इकाई अंकों का फिर गुणनफल करेंगे, और जो आएगा उसमें इकाई अंक जो आता है उसको लिखते हैं, ठीक है। देखिए नोट में कुछ नोट इसमें है। 5 के साथ एक भी सम संख्या हो तब इकाई अंक 0 होता है, सदैव 0 होगा। अगर इकाई अंक 5 हो और उसके साथ कोई भी गुणनफल में इकाई अंक सम संख्या आ जाए, तब हमें गुणनफल करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इस तरह बता सकते हैं कि इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह ये शॉर्टकट है, ट्रिक में भी बता सकते हैं इस तरह। ये नोट बहुत ज़रूरी है याद करना, तो याद हो जाएगी तो आपको गुणनफल करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे 5 है, इसमें 5 एक है और इसकी सम संख्या जो है इकाई अंक 4 है और सम है, तो हम देख रहे हैं कि 5 के साथ के 5 के गुणनफल में ही इकाई अंक आया है, तो इनका हम गुणनफल करेंगे तो 5 चौके 20 होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि हम सॉल्व नहीं करेंगे तब भी हम बता सकते हैं कि अगर एक 5 के साथ कोई भी अगर सम संख्या आएगा तो उसमें इकाई अंक 0 होगा। देखिए अगला दूसरा का है, इसमें आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इसमें इकाई अंक अगर ज्ञात करेंगे तब फिर क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे इकाई अंक 3 है और 7 है और 5 है और 3 है और 7 है, इनका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। इनका इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो इकाई का गुणा इकाई और से कराएंगे तो 3 सते 21 होगा। अब इसमें देखेंगे इकाई अंक कौन है, तो 1 है। अब 1 का गुणा कराएंगे किससे, इकाई यानी 5 से कराएंगे, तो 5 एकम 1 पाँचम 5 आएगा, या 5 एकम 5 कहें तो 5 ही आया, तो वो इकाई अंक ही है। अब वो उस इकाई अंक का 3 से गुणा कराएंगे, 5 3 15 होगा। अब इसमें इकाई अंक कौन हुआ, 5 हुआ। अब 5 गुणा 7 में करेंगे, 5 साते 35 होगा, 5 सते 35। इसमें इकाई अंक कौन हुआ, 5 हुआ, यही इसका आंसर होगा। इकाई अंक आया 5, ठीक है। देखिए इसमें इकाई अंक आया 5, इसमें भी नोट करके हम बता दे रहे हैं कि इस तरह हो सकता है शॉर्टकट में। बस नोट में थोड़ा याद रहेगा तो हम शॉर्टकट में गुणनफल करने की जरूरत नहीं होगी, शॉर्टकट भी बता सकते हैं। देखिए नोट में 5 के साथ एक भी सम संख्या न हो तब इकाई अंक सदैव 5 होता है। 5 के साथ गुणनफल में अगर एक भी सम संख्या न हो तब इकाई अंक सदैव 5 होगा। एक थोड़ा माइक
आवाज़ न लेने के कारण, इसलिए फिर से रिवीजन इसमें आवाज़ दे रहे हैं और थोड़ा देखिएगा। जो लिखा जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए और आवाज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए तो हो जाएगा, समझ में आएगा। देखिए, अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या न हो तब इकाई अंक सदैव 5 होता है। देखिए, अगर 5 के साथ एक भी अगर सम संख्या नहीं रहेगी तब हम इकाई अंक हमेशा 5 रख सकते आएगा उसमें। चाहे गुणनफल करके भी देख लीजिए। देखिए, हम 3 का गुणा 7 से किए तो फिर 1 आया है, 3 7 21। 1 का गुणा 5 से किए तो 5 आया है, 5 से 15 होगा। फिर 5 इकाई अंक हुआ, 5 का गुणा 7 से किए तो 5 7 35। इसमें देखिए कोई भी सम संख्या नहीं है। देखिए, इकाई में 3 विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है और इसमें 3 विषम संख्या है। और उसमें देखिए, इसमें 5 है और 4, तो इसमें सम संख्या है। और दूसरा वाले में क्या है, सब विषम है और 5 है। पहले वाले में 5 है, एक सम संख्या है ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक भी सम संख्या है तो उसको क्या कहेंगे, उसका गुणनफल हमेशा इकाई अंक 0 ही आएगा। और दूसरे वाले में एक भी सम संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे सब विषम है। 3 भी विषम है, 7 भी विषम है, 5 भी विषम है, 3 भी विषम है, 7 भी विषम है, इसलिए हम विषम संख्या है तो इसलिए हम कहेंगे 5 है एक भी, तो 5 के साथ आए हैं तो इकाई अंक में आए हैं। इनका हम अगर गुणनफल करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, तो यही है शॉर्टकट विधि। इनका हम गुणनफल ना करेंगे तब भी हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं आंसर। देखिए, तीसर का विधि क्या है। तीसर का अगर ये दोनों विधि नहीं आ रहा है तो तीसर का विधि अपनाएंगे तो वो सब विधि इसमें आ जाएगी। तीसरा वाले विधि में अपनाइए और ये भी उसी तरह है, थोड़ा सा आसान है, समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए तीसरा विधि है। इसमें देखिए 3 तरह का बताए हैं। नोट से निकाल सकते हैं आराम, अगर नोट याद है इसलिए उनको निकाल सकते हैं आराम से। और तीसरा वाला विधि है गुणनफल ही करके निकालना है। जैसे देखिए, इसमें 6 2 है, इकाई अंक 4 है, ये सब इकाई अंक है और इनका निकालेंगे तो 3 6 2 6 2 4 है, सब इकाई अंक है इसमें। तो हम इकाई अंक इसमें क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 18 होगा। इसमें इकाई अंक कौन हुआ, 8 हुआ, इकाई अंक 8 हुआ। और 8 का गुणा करेंगे 2 में, 8 दूनी के 16 होगा। इसमें 16 में कौन होगा इकाई अंक, 6 होगा। 16 में इकाई अंक 6 होगा। अब 6 इकाई अंक है तो इसमें 6 गुणा और इकाई में गुणा करेंगे 6 में तो 6 6 आके 36 होगा। तो 36 में कौन इकाई अंक हुआ, इसमें कहेंगे 6 हुआ, इसमें भी 6 होगा। और 6 का गुणा फिर इधर इकाई अंक में कराएंगे गुणनफल वाले में 2 में, तो फिर उसमें 6 दूनी के 12 आएगा। 12 आएगा तो इसमें इकाई अंक कौन हुआ, 2 हुआ। अब देखिए 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौके 8 होगा। तो इसमें इकाई अंक ही है 8, तो हम कहेंगे इकाई अंक कौन हुआ, 8 होगा इसमें। इस तरह पहला और दूसरा का विधि भी निकाल सकते हैं और निकाल के दिखाए भी हैं गुणनफल में। और वो तो नोट में शॉर्टकट है, याद रहेगा तो आप
बिना हल किए ही आंसर बता सकते हैं। इस तरह का है, तीनों विधि है। पहला दूसर का अगर नोट आपको याद रहेगी तो उस तरह आएगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से। और तीसरा वाला गुणनफल विधि है, जो कि गुणनफल करके ही निकाल सकते हैं। तो गुणनफल करके तीनों विधि का आंसर निकाल सकते हैं इस तरह। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा है लग रहा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझा सकें। देखिए, अब फिर हम एक बार 3 क्वेश्चन लेकर के फिर से बता दे रहे हैं। आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी बताइए कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हर बच्चे के पास शेयर भी कीजिए। देखिए, हम क्वेश्चन लिख करके बता रहे हैं। बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी बच्चा कर रहा है तो उसके लिए भी ये ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से समझा सकें और आप लोग समझ सकें। 3 क्वेश्चन लेंगे और तीनों क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। और उसके बाद होमवर्क भी दे देंगे आपको, होमवर्क करके कर लीजिएगा। हर बच्चे को शेयर ज़रूर कीजिए और उनको बताइए कि बेसिक में पढ़ाया जाता है। देखिए, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये तीनों टाइप के हैं और आसानी से इनको मान निकाल सकते हैं। इकाई मान जो है इकाई आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अगले दिन क्लास में इकाई अंक का अगली टॉपिक होगी। देखिए, ये भी हो गया तीसरा क्वेश्चन भी। देखिए, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो कि इसमें हम पहले वाले में सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसमें देखिए इकाई अंक निकालेंगे। सब में पहले कौन सा इकाई अंक है। देखिए, इसमें 3 इकाई है, 4 है, 8 है, 4 है।
इकाई अंक इसमें निकल पता कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उनका क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर हमें कोई भी 5 के साथ अगर कोई गुणनफल में इकाई अंक पर सम संख्या हो तो तब उनका मान क्या होता है, इकाई अंक हमेशा 0 होता है। अगर वही 5 के साथ कोई भी एक भी सम संख्या न हो गुणनफल में इकाई अंक पर, तो उसका इकाई अंक 5 होता है, सदैव 5 होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम मिलाएंगे तो देखिए इसमें मिलाएंगे, इसमें 3 है विषम है, इसमें 4 है ये सम आया है, और 8 सम है, 4 भी सम है। इसमें देखिए 3 सम आया है लेकिन 5 के साथ नहीं आया है, इकाई अंक इसमें 5 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे तो इनको गुणनफल के विधि से हल करेंगे। अगर इकाई अंक 5 भी आया होता तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि आंसर इनका 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तब इनको गुणनफल करेंगे, 3 का गुणा 4 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 होगा। इसमें इकाई अंक कौन हुआ, 2 हुआ, और 2 का गुणा करेंगे फिर 8 में, सब में इकाई अंक में ही गुणा करेंगे और इकाई अंक ही प्राप्त करेंगे उससे। तो इसमें 2 8 16 होगा, 16 में इकाई अंक 6 हुआ, और 6 का गुणा करेंगे 4 से, 6 चौका 24 होगा। तो 24 में इकाई अंक कौन हुआ, 4, 24 में इकाई अंक 4 हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इकाई अंक 4 है। इकाई अंक 4 है। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे, इसमें मिलाएंगे कोई भी इकाई अंक 5 इकाई अंक हो और उसमें गुणनफल उसका सम से हो तो इसका मान इकाई अंक 0 ही होगा। देखिए इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, देखिए 5 आ गया और 7 है। तो हम देखिए 5 इसमें आया है, तो यहाँ पर देखेंगे कोई सम संख्या है, किसी सम संख्या से इकाई अंक सम संख्या मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं नहीं, सम संख्या एक भी नहीं है इकाई अंक में। इसका हम कह सकते हैं कि इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। जब सम संख्या अगर गुणनफल में सम संख्या में इकाई अंक पर 5 के साथ एक भी सम संख्या न हो तब वहाँ पर इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है, सदैव 5 आएगा। देखिए सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं, आंसर भी लिख दिए हैं। देखिए सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 7 एकम 7 ही आएगा। 7 का गुणा 5 से करेंगे, 7 पचे 35 होगा, और इसमें इकाई अंक 5 हुआ, और 5 गुणा 7 से करेंगे, 5 सते 35। देखिए इसमें 35 में इकाई अंक 5 हुआ, इसमें 5 हुआ था। देखिए हम पहले से सॉल्व के बताए थे, इनका भी लिख देंगे। इस तरह कीजिए या गुणनफल विधि से कीजिए, या फिर डायरेक्ट अगर नोट याद रहेगा तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आंसर इस तरह। इसी तरह करना है, ठीक है। तो इस तरह आसानी से इस शॉर्ट विधि से है जो कि इकाई अंक डायरेक्ट हम लिख दिए थे, और इस तरह गुणनफल करके दिखाए हैं जो कि इस तरह भी हल कर सकते हैं। देखिए अब इसमें तीसरा है क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें देख रहे हैं इकाई अंक 4 है, 6 है, फिर 7 है, और अगला है 5। देखिए इसमें 5 आया है और इसमें सम संख्या भी आई है, 5 के साथ सम संख्या। देखिए 5 के साथ सम संख्या आई है, इसका गुणनफल यानी 5 के साथ सम संख्या जब आती है तब उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो देखिए सम संख्या इकाई अंक भी सम है, और 2 सम है, और
5 भी आया है, तो इनका इकाई अंक 0 होगा। तो इस तरह शॉर्ट विधि से बता सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि से निकालेंगे तब भी आएगा। गुणनफल विधि से गुणनफल विधि करेंगे तो 4 छके 24 होगा। 24 होगा तो 24 में इकाई अंक 4 हुआ, और 4 का गुणा 7 से करेंगे, 4 सते 28, तो 28 होगा। तो इसमें इकाई अंक कौन हुआ? 8। 28 में इकाई अंक 8 हुआ, और 8 का गुणा करेंगे 5 से, 8 5 40 होगा, जो इकाई अंक हुआ 0। देखिए निकल आया। तो गुणनफल विधि से भी करेंगे तब भी आ जाएगा, और शॉर्टकट विधि याद रहेगा तब भी। तो 0 हुआ इकाई अंक, और शॉर्टकट विधि में बताए थे कि इकाई अंक 0 होगा। आंसर पहले ही बता दिए थे। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट याद रहेगी तब उस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो गुणनफल विधि लगा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क। अब होमवर्क आप लोग ये लगाइएगा। ये आप लोगों के लिए सवाल है, और लगा करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। पांच प्रश्न देंगे, और 5 प्रश्न का भी आंसर सॉल्व करके आप कमेंट में जरूर बताइए, और कैसा लगा ये भी बताइए। ठीक है, 5 प्रश्न लिख दिए हैं। इसी पर क्लास को एंड करते हैं। और 5 प्रश्न के आंसर जरूर दीजिए। ठीक, बाय।